जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान बहादुर, राय बहादुर, नंबरदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां सजे छिपानी आ देंगे, ऐसे उड़वाएंगे पता नहीं चलेगा परिवार तक को। समझ रहे हैं आप? आपका नहीं है सालों का, हरामजादों कुत्तों का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। बता दें कि ऑल हिंद पार्टी ने आगाज़ किया है कि जो वल्लभ भाई पटेल जी के अधूरे सपने थे उसको हम पूरा करेंगे। बता दें कि 31 अक्टूबर 2025 चलो राजघाट से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्हें धरना प्रदर्शन किया और सरदार पटेल जी के 150वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने कहा 78 साल के बाद अब तक की सभी सरकारों द्वारा किए अन्याय को मिटाते हेतु अपने ही दिया है, लेकिन हम उसको लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं और उन मांग करते हैं कि उनके जो अधूरे सपने थे उसको हमारी पार्टी ऑल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर डॉक्टर ओम कार नाथ कटियार, जो एक कानूनी सलाहकार भी हैं, संस्थापक भी हैं, ऑल हिंद पार्टी के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी पार्टी आई है उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को तो कहा लेकिन की नहीं कहा, इसके खिलाफ बोल रहे हैं और आने वाले समय में सभी पार्टियों को चुनौती भी दी है। अगर वल्लभ भाई पटेल जी की जो अधूरे सपने थे उसको पूरा नहीं करेगी तो हमारी पार्टी पूरा करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं ओमकार नाथ कटियार जी, सुनिए खास रिपोर्ट में। आज़ादी से अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं अन्याय पर अन्याय किया है। हम 2014 से 2022 तक लगभग 2 दर्जन पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख चुके हैं, अलग अलग अन्यायों को अलग अलग रूप में बताते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 के लगभग हमको जवाब भी दिए, लेकिन किसी भी मुद्दे पर उन्होंने अब तक कार्य नहीं पूरा किया है। तो हमारी नज़र में जो जैसे नागनाथ कांग्रेस थी वैसी भाजपा है, क्योंकि इनको जो देश के लिए करना था, सरदार पटेल का नाम तो लेते हैं लेकिन सरदार पटेल को मानते हैं, सरदार पटेल की नहीं मानते। जिस दिन ये लोग सरदार पटेल की मानेंगे तो देश की हालत बेहतर हो जाएगी। पूरे देश में अलग अलग टाइटल बहुत लोग लगते हैं, खून एक है, खून एक है, सब गुर्जर है, पट्टीदार है, कुनबी है, कुर्मी है, मराठा है, रेड्डी है, लेवा है, कड़ुआ है, ऐसे तरह के अवधिया हैं। इस तरह करके पूरे देश भर में मंडल है, ऐसे करके पूरे देश भर में लोग फैले हुए हैं। अच्छा, हम मुद्देगत काम कर रहे हैं। जिन जिन अन्यायों को अब तक की सरकारों ने नजरअंदाज किया है उन मुद्दों को लोगों को समझा रहे हैं कि आज़ादी के बाद ये उनके हक और हकूक़ हैं। और जब तक ये लोग तो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, उनको तो इन लोगों ने झूठ बोल करके अब तक गुमराह किया है। लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है तो संविधान की तो बात करते हैं। कौन पार्टी कौन नेता उनके अधिकार की बात करता है? बताइए, कोई नहीं करता। अधिकार नहीं जानते तो उनके अधिकारों को दे कौन देगा? हमारी ही पार्टी है, 3000 पार्टियों में से ऑल हिंद पार्टी है जो आपके अधिकारों की बात करती है। पटेल जी के जो सपने थे, सरदार पटेल जी ने आज़ादी के बाद 2.5 करोड़ बागी ब्रिटिश विद्रोही जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, जल जोरू, जमीन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, औरतें तक लुटवाने वाले, 81 सालों तक नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेलने वाली कौमों को अंग्रेजों की जेलों से निकाला। सरदार पटेल जी ने जब देखा कि इनके पास ना तो छप्पर है, ना मड़ैया है, भूमिहीन है, अनपढ़ है, कोई नौकरी नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए पहले पापा ठक्कर आयोग बनाया। कहा कि 1857 से 1947 90 सालों तक इन लोगों ने अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए गंवा दिया। एक पीढ़ी को हम पेंशन मान सम्मान देते हैं तो ये अगर कल दिन कोई मर जाएगा तो हरिया नहीं पाएंगे, इसलिए हम 3 पीढ़ी को पेंशन मान सम्मान देते हैं। 1857 में 2 प्रकार के लोग थे, एक मुखबरी और जासूसी करने वाले लोग। तो जिन्होंने मुखबरी और जासूसी करी यानी ये गद्दारी की, तो गद्दारी की उतना बड़ा उन्हें इनाम और आरक्षण मिला। इनाम, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, कहते हैं गद्दारे कदरे मुल्क के दरबार बन गए और जितने नमक हराम थे सुल्तान बन गए। आज जितने कुर्सियों पे संसद विधानसभा में बैठे सबके सब नमक हराम है, क्योंकि आपके बलिदानों की बात कोई नहीं करता। कौन असेंबली पार्लियामेंट में उठाता है? किसने हमारे बाप दादाओं के नामों को अंकित किया है? किसने कहा स्मारक बनाया है? किसने हमारा मान सम्मान दिया है? कौन हमारे अधिकारों की बात करता है? नमक हराम नहीं तो कौन है? लोग हमने कहा, जब हमको बोला गया ये 1857 की क्रांति है, किसी ने इसको क्रांति कहा,
किसी ने गद्दार कहा, किसी ने विद्रोह कहा, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा। हमने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के बेंच में मुकदमा किया कि ना गदर है, ना विद्रोह है, ना क्रांति है, ना ही सैनिक विद्रोह है। ये आजादी की पहली लड़ाई है। और 16 नवंबर 1992 को 9 जजों के बेंच में कहा गया कि ये आजादी की पहली लड़ाई है और आज ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। और 13 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने आप लोगों के पेंशन भी स्वीकार कर लिया है। वही 2022 से केंद्र सरकार सूची भी बना रही है आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि नई पार्लियामेंट बन जाएगी, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की जगह दफ्तर वहां जाएगा और आपके पूर्वजों के लिए वहां हम युद्ध स्मारक बनाएंगे। ने ही सरदार पटेल जी के बात को पकड़ा। 1956 में संसोपा बनाई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और नारा दिया। संसोपा ने बांधी घाट 1857 का पिछड़ा पाई 100 में 60% भागीदारी इन लोगों की है जो आजादी की लड़ाई लड़े, अपनी जोरू जमीन रुपया पैसा सोना चांदी और औहदे तक लुटवाई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेले। वो लड़ते लड़ते गरीब हो गए, वही दल दिए गए, इसलिए दलित हो गए, गरीब हो गए, मजबूर बन गए। 78 साल में ये लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान में अधिकारों की बात कोई नहीं करता कि भाई जाग जाओ, हम सरदार पटेल के वंशज हैं, सरदारवादी लोग हैं, 1857 के लोग हैं। अगर आप हमें अब मोटा चश्मा पहनेंगे, हमारी शक्लों को नहीं पहचानेंगे, तो 2024 देख चुके हो, 64 पार्टी को मिलाकर 240 आई हो भी बेईमानी करके। वो बनारस से मोदी हार रहे थे, दिया गया, अगले बार से है ना। हाँ, ये देश साहब दादाओं ने अंग्रेजों को मारा है और सीने पे गोली खाई है। जब अंग्रेजों को नहीं डरे, इन हरामजादे कुत्तों के कट रही कत्ल किए गए देश के लिए, आजादी के लिए, गुस्सा नहीं आएगा हमें? हैं जो हमारे बाप दादाओं के साथ हमारे साथ अन्याय पे अन्याय करते जाएंगे, हमारे अधिकारों को छीनेंगे, गुस्सा नहीं आएगा? गालियां नहीं दो। तो क्या हमें अधिकार पता है कि एक नागरिक को संविधान में अधिकार मिले, कौन कौन से अधिकार मिले, किस अधिकार के तहत? उन अधिकारों के तहत आपको अपना अधिकार मान सम्मान मिलना है। उन अधिकारों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और आपको मतदान दिला के रहेंगे। ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित होकर आए हैं। इसमें हम लोग इसलिए आए हैं कि जो 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसमें कितनी करोड़ लोग जो मारे गए हैं वंशजों, उन लोगों की जो बलिदान हुआ है, तो बलिदान के लिए जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए तो मिला नहीं, क्योंकि पहले को लोग लड़े नहीं तो आज भी वही है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आपका हक दे कौन देगा? तो इसीलिए हम लोग अपना हक लेने के लिए जगह जगह पर मीटिंग करते हैं। जैसे कि हमने आज ज्ञापन दिया और यहाँ पर आज हम लोगों ने मीटिंग किया।